सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक मैट्रिक्स रिलेटेड प्रोग्राम है और ये C++ का प्रोग्राम है। और किस प्रकार का प्रोग्राम है आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले C++ को चलाने के लिए हमको कोड ब्लॉक्स ओपन कर लेना है। अगर आप VS कोड इस्तेमाल करते हैं तो और भी अच्छी बात है। आप VS कोड या जो है कोई और भी आइडियली यूज कर सकते हैं, वट एवर यू वांट, जो भी आपको सुटेबल हो वो आइडियली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे VS कोड यूज किया है, सॉरी हमने यहाँ पे कोड ब्लॉक्स यूज किया है। तो यहाँ एम्प्टी फाइल हम ले लेंगे और यहाँ से शुरू होंगे। यानी यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल आएगी #include iostream, तो यहाँ लिख देंगे iostream, ये हो गया iostream। और यहाँ पर इसे बंद कर देंगे, एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस, और इसमें गैप नहीं होता है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे नेम स्पेस लिख लीजिएगा इस तरीके से, नेम स्पेस, है ना। और यहाँ पे std कर लीजिएगा। तो ये तो जनरल सी चीजें हैं। यहाँ सेमीकोलन लगा करके एंटर करिएगा। यहाँ इंट मेन फंक्शन बनाएंगे हम, तो यहाँ पे इंट मेन हमने ले लिया। ठीक है, आप चाहे तो मेन भी ले सकते हैं, सिर्फ कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल तो ये हमने कर दिया है ना। और ये करने के बाद आप को जो भी अब कोड लिखना है इसी के बीच में लिखना है। तो यहाँ इंट टाइप का एक वेरिएबल बनाते हैं a नाम से, और यहाँ पर ना 2 रो और 3 कॉलम की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में देख लीजिए हमने कैसे लिखा हुआ है ना। तो ये हो जाएगा और इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस बना लेंगे फिर से। ठीक है, और अब इसी के अंदर हमको लिखना है। तो क्या लिखेंगे, तो कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे 1, 2, 3। ये मैट्रिसेस का प्रोग्राम है, मैट्रिसेस रिलेटेड, है ना। तो ये हो गया 1, 2, 3। अब यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए, कॉमा लगा के नीचे आइए, फिर यहाँ पे लिखिए 4, 5, 6। तो ये इस तरीके से हो गया। और फिर इसको जो है यहाँ से क्लोज कर लीजिए, और क्लोज करके फिर कॉमा लगा दीजिए और फिर एंटर कर दीजिए। फिर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लीजिए 7, 8, 9। तो ये हो गया इस तरीके से। और फिर जो है यहाँ पर इसको टर्मिनेट कर दीजिए। ठीक है, यानी यहाँ पर एंटर करके जब आइएगा तो इसको भी आप टर्मिनेट कर देंगे। यहाँ पे इसको टर्मिनेट कर देते हैं, काम तो हो ही गया हमारा। अब यहाँ पे लिखिएगा सी आउट, इस तरीके से सी आउट लिखना है आपको। और चूंकि प्रिंट करवाने के लिए यही लिखते हैं, तो यहाँ पे हम प्रिंट करवाना चाहते हैं अपर ट्राइंगल। तो ये हो गया अपर ट्राइंगल, और यहाँ पे अपर ट्राइंगल लिख के और यहाँ पे \n लगा दीजिएगा, और ये डबल डॉट कॉमा क्लोज हो ही जाएगा आपका। और यहाँ पे टर्मिनेट कर दीजिएगा, और टर्मिनेट करके क्या करना है आपको, एंटर कर देना है। यहाँ पे लगाना है फॉर लूप। तो यहाँ लिखेंगे फॉर, इस तरीके से ब्रैकेट ओपन करेंगे, इंट i इक्वल्स टू 0, ये हो गया i इक्वल्स टू 0, और i इज लेस देन 3 हो गया। और i प्लस प्लस कर देंगे यहाँ पे i प्लस प्लस। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और देन यहाँ से हम जो है लूप की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से बना लेंगे। फिर यहाँ पर आएंगे तो फिर फॉर लूप लगाएंगे, मतलब लूप की नेस्टिंग एक तरह से समझिए। ये हो गया फॉर। यहाँ पे इंट टाइप का डेटा टाइप ले रहा हूँ, और इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ये हो गया j इज लेस देन 3। तो ये हो गया j इज लेस देन 3, और यहाँ j प्लस प्लस हो जाएगा इस तरीके से। और लूप की बॉडी यहाँ भी कर्ली ब्रैकेट से चाहे तो बना सकते हैं, तो यहाँ भी बना लेते हैं लूप की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से। ठीक है, अब यहाँ पे इफ एल्स की कंडीशन दे देते हैं, इफ। ठीक है, यहाँ लिखेंगे i इज लेस देन इक्वल टू क्या करेंगे, j लेस देन इक्वल टू j कर देंगे, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। और क्लोज करके फिर नीचे हम सी आउट दे देंगे एक बार, है ना। तो यहाँ आते हैं, नीचे देंगे सी आउट। चूंकि प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास यही होता है C++ में। तो ये हो गया। और फिर यहाँ पर क्या दे देंगे, यहाँ पर दे देंगे i। ठीक है, एक बार में i आएगा और दूसरी बार में क्या आएगा, j आएगा। तो यहाँ पे i और j दोनों ही चीजें आ जाएंगी। और फिर यहाँ पर जो ट्रेडिशनल वे है देने का, जो तरीका है, उसी तरीके से देंगे हम, बिल्कुल। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तो ये इसी तरीके से हम दे देंगे। और यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको लिख देना है डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, यानी गैपिंग रहेगी इस तरीके से। और ये करके फिर आप एंटर कर लीजिएगा, और एल्स में कंडीशन दे दीजिएगा एल्स। ठीक है, एल्स लिख करके एंटर करिएगा, और यहाँ लिख दीजिएगा सी आउट हो गया। ठीक है, और सी आउट लिख करके और
इस तरीके से डबल डॉट कॉमा ओपन डबल डॉट कॉमा क्लोज, है ना। तो ये हो जाएगा और यहाँ टर्मिनेट कर लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे गैपिंग भी रहनी चाहिए। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब ये काम हो गया। तो अभी तो काफी हद तक काम हमने पूरा ही कर लिया है। तो अभी एक काम और रह गया है। यहाँ पे पहला कर्ली ब्रेसेस तो क्लोज ही हो जाएगा। तो ये पहला कर्ली ब्रेसेस हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, देन एंटर करके नीचे आते हैं और नीचे आकर के यहाँ पे क्या लिखेंगे, वापस से लिखेंगे सी आउट, COUT आउट, और यहाँ लिख देंगे एंड एल। क्या लिख देंगे, एंड एल, यानी ये खत्म हो गया, एंड एल कर दिया हमने। और एंटर कर दीजिएगा और एंटर करके और जो ब्रैकेट्स वगैरह हैं उनको क्लोज कर लीजिएगा। अब बारी है इसको सेव करने की, तो यहाँ से सेव करते हैं। ध्यान रखिएगा ये C++ की फाइल है, तो फाइल .cpp, यानी इसके फाइल की एक्सटेंशन क्या होगी, .cpp। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा बस। बाकी अगर कोई गलती नहीं है तो ये चलना चाहिए। तो एक बार इसको कंपाइल करते हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई गलती है, तो ये कंपाइल भी हो गया। यहाँ पे देखिए एक गलती दिख रही है, तो यहाँ पर एक बार इसको रन करते हैं, देखते हैं। तो ये देख सकते हैं 2:3 के अनुपात में नहीं बल्कि 3:3 के अनुपात में इसको रखेंगे, बाकी सब सही है। और अब यहाँ से इसको कंपाइल करवाते हैं। तो अभी कंपाइल हो गया, अब रन भी हो जाना चाहिए। तो यहाँ से रन किया तो ये देखिए, ये देख सकते हैं अपर ट्रायंगल ये बन रहा है, मतलब 1 2 3 5 6 और 9 इस तरीके से ये निकल करके आ रहा है। और ये काफी इंटरेस्टिंग है और ये रिलेटेड टू एरे है, एरे से रिलेटेड एक प्रोग्राम है और 2D एरे से रिलेटेड प्रोग्राम है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ अगर लॉजिक में कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।